दीपक जल रहा है, दाहिने हाथ से दर्शन कराती है। दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। दीदी एक प्लेट लाइए, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब ले निकाल करके यहाँ अर्पित करना है। और जी समय के साथ तो चलना पड़ेगा, समय के साथ अगर हम लोग नहीं चलेंगे तो समय हम बहुत पीछे छोड़ देगा। पीछे की चीजों को लेके हाँ आगे बढ़ते रहना है। समय कहता आप मेरे साथ चलो, तब तो हम आपका साथ देने वाले हैं। वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकालिए दीदी। हाँ अब चढ़ा रहे माता जी ना, आपके पास रखो ना। हाँ इसलिए हमने बनाया नवग्रह का भोग लगता है हवन में। हाँ इसलिए माता जी प्रभु की कृपा भयं सब काहू। निकलेगा दीदी कहाँ जाएगा। यही टच कराइए। ओम नाभ्यास्ति अंतरिक्ष शिष्णोदो समर्पितम नाभ्याम समर्पयामि इदम नाभ्याम इदम नमम नैवेद्यम निवेदयामि। हे प्रभु नैवेद्य आपको दे रहे हैं, निवेदन करते हैं, आप ग्रहण करें। जल का घेरा लगा दीजिए भैया, आचमन। हाँ नैवेद्यांते जलम आचमनम समर्पयामि। हाँ भैया ले लीजिएगा। नंबर सेव नहीं है। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, कुछ दक्षिणा अर्पित करें। लाओ दीदी। नहीं जो है चढ़ाई दक्षिणा दक्षिणा वही। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि तांबूल ऊंगी फलानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादा शिशिरोर्बाहवे सहस्त्रनाम्ये पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। आइए लास्ट क्रम स्वस्ति वाचन का। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी हितकारी, वाचन अर्थात उद्घोष करना, घोषणा करना। आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता, भाई बहन, धर्मपत्नी जो भी हैं सभी परिवार की कल्याण की कामना करेंगे। सभी स्वस्थ रहें, सम्मत रहें, सबकी लंबी आयु हो। दीदी सभी लोग ले लीजिए, मम्मी आ जाओ। सर्वत्र शांति शांति व्याप्त बनी रहे, यही कामना करते हैं। आइए आज भैया जी का जन्म दिवस है, तो आप सभी भैया जी के स्वास्थ्य लाभ, मंगलमय जीवन, दीर्घायुष की कामना करेंगे। उनकी लंबी आयु हो, ये स्वस्थ रहें हमेशा और हंसते मुस्कुराते रहें, यही कामना करते हैं। आइए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णुराट्मसि विष्णु स्नप्त्रेष्ठो विष्णुः श्रीरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता
बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधियं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। चलिए मस्तक लगाइए, हृदय को लगाइए, श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। दीदी कहीं भी जहाँ स्थान मिले वहाँ आप सब दे दीजिए। जय बोली श्री सत्यनारायण भगवान की, बोली यज्ञदेव भगवान की, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं। 5 अध्याय इसमें दिए गए हैं और जितनी भी कथाएं दी गई सब परेशानी वाली ही कथा दी गई हुई है। हाँ दीदी, कोई सुखी नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, लकड़हारा हो, लीलावती, कलावती, बनिया, राजा, ये सब परेशान थे। क्यों परेशान थे? उसके बाद सबको हाँ, क्योंकि वो कर्मों से भटक गए थे, पथभ्रष्ट हो गए थे, अपने कर्मों से वह विमुख हो गए थे, इसलिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये जो कथाएं हैं भैया दीदी ना, ये मुगल कालीन कथा है, ये हमारे शास्त्र वेद के नहीं है। लेकिन अगर इस कथा को न करें तो लोग मानने लगेंगे, कह रहे लीलावती कलावती तो सुनाया नहीं तुमने। हाँ, स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा कुछ अलग ही लिखी गई है, कुछ अलग ही है। यह कथाएं इसमें थोड़ा सा लगता है कि हम पूजा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने धर्म से जोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि उस समय में धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा था, इसलिए धर्म से एकदम प्रगाढ़ रहे, तो ऐसी कथा का उन्होंने रचना किया। और कथा अभी तक वो चली आ रही, क्योंकि धर्म परिवर्तन आज भी हो रहा है। इसलिए तो इसमें जितने भी थे, चाहे वो ब्राह्मण, लकड़हारा, कलावती, लीलावती, बनिया या राजा, 4 वर्णों की कथा ही दी गई है। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है उसको, उससे वो विमुख हो गए। ब्राह्मण का कर्तव्य था, गुरुकुल जाते थे, वहां ज्ञान प्राप्त करते थे और समाज में आकर के उस ज्ञान को बिखेरते थे, उसी से, और जो उनको दान मिलता था उसी से उनका परिवार चलता था। क्षत्रिय समाज का संरक्षक में थे। अब आज का क्षत्रिय आप देख लीजिए, सफेद पोशाकधारी, सब लुटेरे बैठे पड़े हैं। हाँ, बनिया उनको देख लीजिए, राजा उनका हाल देख लीजिए। तो ये सब अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो गए, इसलिए इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो समय समय पर भगवान उपस्थित होकर के उनको निर्देश देते रहे कि आपका ये कार्य है, आप उसको करते रहिए, अपने आप घर में सुख शांति बन जाएगी, राजपाट सब कुछ सब मस्त रहेगा। इसलिए आइए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रारंभ करें। सत्य मतलब सही, नारायण मतलब मार्ग होता है। सत्य मार्ग पर चलना ही सत्यनारायण भगवान की कथा का पूरा सार है और तत्व है। ओम श्री गणेशाय नमः। एकदानी निस्सारण्ये ऋष्यशौनकादयः पृच्छमुर्ये श्रुतं पौराणिकं खलु। ओम श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण जी श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, अर्थात लखनऊ के बगल सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ आता है, वही कथा है पूरी। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि इत्यादि 88 सहस्त्र 8,808 ऋषि लोग इकट्ठा होकर परस्पर आपस में विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है, इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे जहाँ पर ऋषि लोग आपस विचार कर रहे थे, वहां पर पधारे। उसी सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात ऋषियों ने शिशुति जी को उत्तम और पवित्र आसन देकर यथोचित उनका पूजन किया और शिशुति से ऋषि लोग बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत उत्तम हुआ, अर्थात हम लोग सुख सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सदस्य उद्धार करने के लिए पदार्पण किया, प्रसन्नता का विषय है। प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार इच्छा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। अतः हे भगवान, व्रत अथवा तप करके जिस प्रकार वांछित फल प्राप्त हुआ, कृपा करके कहिए। ऐसे हम लोगों की सुनने की इच्छा है। शौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर श्री श्रुति जी बोले, ऋषिगण, आप धन्य हैं, आप जैसे मनुष्य सत्य पुरुष कहे जाने की योग्य हैं, जो कि पर उपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर उनको सुख प्रदान करते हैं। हे परोपकारी शौनकादिक ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने पूछा था, जिस प्रकार
आप लोगों ने मुझसे पूछा, इसलिए संध्या करने के बाद शाम के समय फ्रेश होने के बाद इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष सामने इस कथा को करूंगा। समकालिक ऋषियों ने कहा, यह तो अति उत्तम है, हम लोग भी संध्योपासन करके कर लें। हम लोग भी फ्रेश होकर के आते हैं। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूति महाराज के सामने इकट्ठा हो गए, एकत्र हो गए। और श्री सूति ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, दत्तचित होकर मेरी बात को ध्यान से सुनना, या तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ रहेगा तो न मेरे उपदेश से तुम लाभ उठा सकोगे, ना ही आपका कोई अन्य कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक अर्थात पृथ्वी लोक में आए। मृतलोक में नारद मुनि ने देखा जितने मनुष्य हैं सब के सब अनेक प्रकार के दुख से दुखित हैं और भांत भांत की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही मन में सोचते हुए वीणा बजाते हुए हरिगुणगान करते हुए विष्णु लोक को गए। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्लवर्ण भगवान चार भुजाओं से युक्त, तो चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म और कंठ में वनमाला अर्थात तुलसी माला सुशोभित है। ऐसे देवों के देवता स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आप निर्गुण तथा तीनों गुणों सत रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण अपने भक्तों के दुखों को क्लेशों को दूर करने वाले प्रभु आप ही तो हो। इस प्रकार नारद जी के मुखारविंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आपका आगमन वैकुंठ लोक में किस लिए हुआ? हे महाभाग, आप क्या चाहते हैं मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं इसमें पृथ्वीलोक मृत्युलोक से आ रहा हूँ। वहां जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के क्लेश से युक्त और नाना प्रकार की योनि में जन्म लेकर पाप कर्म में लीन है। इसलिए हे भवभयारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। जब आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुमने भली बात पूछी है, इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में, पर उपकार में, दूसरे की भलाई में लगाना चाहिए था। हे नारद, एक छोटा सा उपाय आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा। हे नारद, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे प्रेम में कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो महापुण्य को प्रदान करने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। वह व्रत है श्री सत्यनारायण का, विष्णु भगवान का व्रत था पूजन। जो मनुष्य व्रत को धारण करेगा दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त करेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे जनार्दन, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए, तब पहले किसने इस व्रत को किया, सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख और सुख को नष्ट करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला है। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य, संतोष, समृद्धि, विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। पूजन की समस्त सामग्री लेकर सवाया लगा करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। फिर ब्राह्मण पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देकर बंधुओं के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुओं के साथ कथा होने के बाद नाच गाना भजन कीर्तन भगवान के सामने करें। जब लोग अपने घर जाने लगे तो भगवान श्री सत्यनारायण का नाम का स्मरण करते जाएं, उनको याद करते जाएं, उनका जप करते जाएं। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह वांछित फल पाएगा, विशेषकर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भैया क्या बोल